सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आजकल हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत का। अब तक इसमें 18 वीडियो बन चुकी हैं और आज की ये वीडियो इसकी 19वीं वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी प्रत्यक्ष सिद्धियाँ संपदा एकत्रित होती है तो उसका प्रभाव परिलक्षित होता है। शरीर से स्वस्थ मनुष्य बलिष्ठ और सुंदर दिखता है। संपदा वालों के ठाट बाट बढ़ जाते हैं। बुद्धिमानों का वैभव वाणी रहन सहन में दिखाई पड़ता है। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक संपदा बढ़ने पर उसका प्रभाव भी स्पष्ट उदीयमान होता दृष्टिगोचर होता है। साधना से सिद्धि का अर्थ होता है असाधारण सफलताएं। साधारण सफलताएं तो सामान्य जन भी अपने पुरुषार्थ और साधनों के सहारे प्राप्त करते रहते हैं और कई तरह की सफलताएं अर्जित करते रहते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र बड़ा और ऊंचा है, इसलिए उसकी सिद्धियां भी ऐसी होनी चाहिए जिन्हें सामान्य जनों के एकांकी प्रयास से न बन पड़ने वाली अधिक ऊंचे स्तर की मानी जा सके। इसी दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि आध्यात्मिकता का अवमूल्यन होते होते वह बाजीगरी स्तर पर पहुंच गई है और सिद्धियों का तात्पर्य लोग किसी ऐसे ही अजूबे से समझने लगे हैं जो कौतुक कौतूहल उत्पन्न करता हो, दर्शकों को अचंभे में डालता हो, भले ही वे अचरज सर्वथा निरर्थक ही क्यों न हो। बालों में से खाल निकाल लेना कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसके बिना किसी का काम रुकता हो या फिर किसी का उससे बहुत बड़ा हित होने वाला हो। असाधारण कृत्य चकाचौंध में डालने वाले करतब ही बाजीगर लोग दिखाते रहते हैं। इसी के सहारे वाहवाही लूटते और पैसा कमाते हैं, किंतु इनके कार्यों में से एक भी ऐसा नहीं होता कि जिससे जनहित का कोई प्रयोजन पूरा होता हो। कौतूहल दिखाकर अपना बड़प्पन सिद्ध करना उनका उद्देश्य होता है। इसके सहारे वे अपना गुजारा चलाते हैं। सिद्ध पुरुषों में भी कितने ही ऐसे होते हैं जो ऐसी कुछ हाथों की सफाई दिखाकर अपनी सिद्धियों का विज्ञापन करते रहते हैं। हवा में हाथ मारकर इलायची या मिठाई मंगा देने, नोट दूनी कर देने जैसे कृत्यों के बहाने चमत्कृत करते कितने ही भोले लोगों को ठग लिए जाने के समाचार आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं। लोगों का बचपना है जो बाजीगरी, कौतुकी और अध्यात्म क्षेत्र की सिद्धियों का अंतर नहीं कर पाते। बाजीगरों और सिद्ध पुरुषों के जीवन क्रम में स्तर में जो मौलिक अंतर होता है उसे पहचानना आवश्यक है। साधना से सिद्धि का तात्पर्य उन विशिष्ट कार्यों से है जो लोक मंगल से संबंधित होते हैं और इतने बड़े, भारी तथा व्यापक होते हैं जिन्हें कोई एकांकी संकल्प या प्रयास के बल पर नहीं कर सकता। फिर भी वे उसे करने का दुस्साहस करते हैं और आगे बढ़ने का कदम उठाते हैं और अंततः असंभव लगने वाले कार्य को भी संभव कर दिखाते हैं। समयानुसार जन सहयोग उन्हें भी मिलता रहता है। जब सृष्टि नियमों के अनुसार हर वर्ग के मनस्वी को सहयोग मिलते रहते हैं, तब कोई कारण नहीं कि श्रेष्ठ कामों पर वह विधान लागू न होता हो। प्रश्न एक ही है, अध्यात्मवादी साधनों और सहयोगों के अभाव में भी कदम बढ़ाते हैं और आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास के सहारे नाव खेकर पार जाने का भरोसा रखते हैं। सामान्य जनों की मना स्थिति ऐसी नहीं होती। वे सामने साधन सहयोग की व्यवस्था देख लेते हैं तभी हाथ डालते हैं। साधनारत सिद्ध पुरुषों द्वारा महान कार्य संपन्न होते रहे हैं, यही उनका सिद्ध चमत्कार है। देश में स्वतंत्रता आंदोलन आरंभ कराने के लिए समर्थ गुरु रामदास एक मराठा बालक को आगे करके जुट गए और उसे आश्चर्यजनक सीमा तक बढ़ाकर रहे। बुद्ध ने समव्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध विश्वव्यापी बुद्धवादी आंदोलन चलाया और उसे समूचे संसार तक, विशेषतया एशिया के कोने कोने में पहुंचाया। गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा, मुट्ठी भर लोगों के साथ धरसना में नमक बनाने के साथ शुरू किया। अंततः इसका कैसा विस्तार और कैसा परिणाम हुआ,
यह सर्वविदित है। विनोबा द्वारा एकांकी आरंभ किया गया भूदान आंदोलन कितना व्यापक और सफल हुआ, यह किसी से छिपा नहीं है। स्काउटिंग, रेड क्रॉस आदि कितने ही आंदोलन छोटे रूप में आरंभ हुए और वे कहीं से कहीं जा पहुंचे। राजस्थान का वन स्थली बालिका विद्यालय, बाला साहब आमटे का अपंग एवं कुष्ठ रोगी सेवा सदन ऐसे ही दृश्यमान कृत्य हैं जिन्हें साधना से सिद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जा सके। ऐसी अगणित घटनाएं संसार में संपन्न हुई हैं जिनमें आरंभकर्ताओं का कौशल, साधन एवं सहयोग नगण्य था पर आत्मबल असीम था। इतनी भर से गाड़ी चल पड़ी और जहां तहां से तेल पानी प्राप्त करती हुई क्रमशः पूर्व से अगली मंजिल तक जा पहुंची। उद्देश्यों की ऐसी पूर्ति के पीछे साधना से सिद्धि की झांकी देखी जा सकती है। हमारी जीवन साधना की परिणतियां यदि कोई सिद्धि स्तर पर ढूंढना चाहे तो उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। हर कदम अपने कौशल और उपलब्ध साधनों की सीमा से बहुत ऊंचे स्तर का उठा है। आरंभ करते समय सिद्धि का पर्यवेक्षण करने वालों ने इसे मूर्खता कहा और पीछे उपहासास्पद बनते फिरने की चेतावनी भी दी। किंतु मन में इस ईश्वर के साथ रहने का अटूट विश्वास रहा जिसकी प्रेरणा उसे हाथ में लेने को उठा रही थी। लिप्सा रहित अंतःकरणों में प्रायः ऐसे ही संकल्प उठते जो सीधे लोक मंगल से संबंधित हों और जिनके पीछे दिव्य सहयोग मिलने का विश्वास हो। साधना की ऊर्जा सिद्धि के रूप में परिपक्व हुई तो उसने सामयिक आवश्यकताएं पूरी करने वाले किसी कार्य में उसे खपा देने का निश्चय किया। कार्य आरंभ हुआ और आश्चर्य इस बात का है कि सहयोग का साधन जुटाने का वातावरण देखते हुए ही प्रयास इस प्रकार अग्रगामी बने मानो वे सुनिश्चित रहे हों और किसी ने उसकी पूर्व से ही सांगोपांग व्यवस्था बना रखी हो। पर्यवेक्षकों में से अनेकों ने इसे आरंभ में दुस्साहस कहा था, लेकिन सफलताएं मिलती चलने पर वे उस सफलता को साधना की सिद्धि कहते चले गए। इस दुस्साहसों की छिटपुट चर्चा तो की जा चुकी है, उन सबको पुनः दोहराया जा सकता है। पहली, 15 वर्ष की आयु में 24 वर्ष तक गायत्री महापुरुष चरण 24 वर्ष में पूरा करने का अनेक अनुबंधों के साथ जुड़ा हुआ संकल्प लिया गया। वह बिना लड़खड़ाए नियत अवधि में संपन्न हो गया। दूसरा, इस महापुरुष चरण की पूर्णाहुति में निर्धारित जप का हवन करना था। देश भर के गायत्री उपासक आशीर्वाद देने आमंत्रित करने थे। पता लगाकर ऐसे 4 लाख पाए गए और वे भी सभी मथुरा में सन 1958 में सहस्त्र कुंडी यज्ञ में आमंत्रित किए गए। प्रसन्नता की बात थी कि उनमें से एक भी अनुपस्थित नहीं रहा। 5 दिन तक निवास, भोजन, यज्ञ आदि का निशुल्क प्रबंध रहा। विशाल यज्ञशाला, प्रवचन मंच, रोशनी, पानी, सफाई आदि का सुनियोजित प्रबंध था। 7 मील के घेरे में 7 नगर बसाए गए। सारा कार्य निर्विघ्न पूरा हुआ। लाखों का खर्च हुआ पर उसकी पूर्ति बिना किसी के आगे पल्ला पसारे ही होती रही। तीसरा कार्य, गायत्री तपोभूमि मथुरा के भव्य भवन का निर्माण शुभारंभ अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर किया। पीछे लोगों की आयाचित सहायता से उसका धर्म तंत्र से लोक शिक्षण का उत्तरदायित्व संभालने वाले केंद्रों के रूप में विशाल काय ढांचा खड़ा हुआ। चौथा कार्य, अखंड ज्योति का सन 1937 से अनवरत प्रकाशन बिना विज्ञापन और चंदा मांगे लागत मूल्य पर निकलने वाली गांधी की हरिजन पत्रिका जबकि घाटे के कारण बंद करनी पड़ी थी, तब अखंड ज्योति अनेकों मुसीबतों का सामना करती हुई निकलती रही और अभी 1,50,000 की संख्या में छपती है। एक अंक को कई पढ़ते हैं। इस दृष्टि से पाठक 10 लाख से कम नहीं है। पांचवा कार्य जो हमने किया, साहित्य सृजन।
आर्ष ग्रंथों का अनुवाद तथा व्यवहारिक जीवन में अध्यात्म सिद्धांतों का सफल समावेश करने वाली नितांत सस्ती किंतु अत्यंत उच्च स्तरीय पुस्तकों का प्रकाशन, इनका अन्यान्य भाषाओं में अनुवाद, यह लेखन इतना है कि जिसे एक मनुष्य के शरीर भार के समान तोलने पर भी अधिक ही होगा। इसे करोड़ों ने पढ़ा है और नया प्रकाश पाया है। छठवां कार्य, गायत्री परिवार का गठन, उसके द्वारा लोकमानस के परिष्कार के लिए, प्रज्ञा अभियान का और सत प्रवृत्ति संवर्धन के लिए युग निर्माण योजना का कार्यान्वयन, दोनों के अंतर्गत लाखों जागृत आत्माओं का एकीकरण, सभी का अपने अपने ढंग से नव सृजन भाव भरा योगदान। सातवां कार्य, युग शिल्पी प्रज्ञा पुत्रों के लिए आत्मनिर्माण लोक निर्माण की समग्र पाठ्य विधि का निर्धारण और सत्र योजना के अंतर्गत नियमित शिक्षण, 10-10 दिन के गायत्री साधना सत्रों की ऐसी व्यवस्था जिसमें साधकों के लिए निवास भोजन आदि का भी प्रबंध है। आठवीं कार्य, अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय की शोध के लिए ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना, इसमें यज्ञ विज्ञान एवं गायत्री महाशक्ति का उच्च स्तरीय अनुसंधान चलता है। इसी उपक्रम को आगे बढ़ाकर जड़ी बूटी विज्ञान की चरक कालीन प्रक्रिया का अभिनव अनुसंधान हाथ में लिया गया है। इसके साथ ही खगोल विद्या की टूटी हुई कड़ियों को नए सिरे से जोड़ा जा रहा है। नौवां कार्य, देश के कोने कोने में 2400 निजी इमारत वाली प्रज्ञा पीठ और बिना इमारत वाले 400 प्रज्ञा संस्थानों की स्थापना करके नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक पुनर्निर्माण की युगांतरीय चेतना को व्यापक बनाने का सफल प्रयत्न। इस प्रयास को 75 देशों के प्रवासी भारतीयों में भी विस्तृत किया गया है। 10वां कार्य जो हमने किया, देश की समस्त भाषाओं तथा संस्कृतियों के अध्ययन अध्यापन का एक अभिनव केंद्र स्थापित किया गया है ताकि हर वर्ग के लोगों तक नवयुग की विचारधारा को पहुंचाया जा सके, प्रचारक हर क्षेत्र में पहुंच सके। अभी तो जनसाधारण के प्रचारक जत्थे जीप गाड़ियों के माध्यम से हिंदी, गुजराती, उड़िया, मराठी क्षेत्रों में ही जाते हैं। अब वे देश के कोने कोने में पहुंचेंगे और पवित्रता, प्रखरता एवं एकात्मता की जड़ें मजबूत करेंगे। 11वां कार्य, प्रचार तंत्र अब तक टेप रिकॉर्डरों और स्लाइड प्रोजेक्टरों के माध्यम से ही चलता रहा है। अब उसमें वीडियो फिल्म निर्माण की एक कड़ी और जोड़ी जा रही है। 12वां कार्य, प्रज्ञा अभियान की विचारधारा को फोल्डर योजना के माध्यम से देश की सभी भाषाओं में प्रसारित किया जा रहा है ताकि कोई कोना ऐसा न बचे जहां नव चेतना का वातावरण न बने। 13वां कार्य, प्रज्ञा पुराण के 5 खंडों का प्रकाशन हर भाषा में तथा उसके टेप प्रवचनों का निर्माण, इस आधार पर नवीनतम समस्याओं का पुरातन कथा आधार पर समाधान का प्रयास। 14वां कार्य, प्रतिदिन शांति कुंज के भोजनालय में शिक्षार्थियों, अतिथियों और तीर्थ यात्रियों की संख्या प्रायः 1000 रहती है। किसी से कोई मूल्य नहीं मांगा जाता, सभी भाव श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। अगणित व्यक्ति गायत्री तीर्थ में आकर अनुष्ठान साधना करते हैं। इससे उनके व्यक्तित्व में परिष्कार हुआ है, मनोविकारों से मुक्ति मिली है एवं भावी जीवन की रीति नीति निर्धारित करने में मदद मिली है। विज्ञान सम्मत पद्धति से ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में उनका पर्यवेक्षण कर इसे सत्यापित भी किया गया है। उपरोक्त प्रमुख कार्यों और निर्धारणों को देखकर सहज बुद्धि यह अनुमान लगा सकती है कि इसके लिए श्रम, मनोयोग, साधन कितनी बड़ी संख्या में कितने लोगों की लगी होंगी। इसकी कल्पना करने पर प्रतीत होता है कि सब सरंजाम पहाड़ जितना होना चाहिए। उसे उठाने, आमंत्रित, एकत्रित करने में एक व्यक्ति की अदृश्य शक्ति भर काम करती रही है। प्रत्यक्ष याचना की, अपील की, चंदा जमा करने की प्रक्रिया कभी अपनाई नहीं गई। जो कुछ चला है स्वेच्छा से, सहयोग से चला है। सभी जानते हैं कि आजकल धन जमा करने के लिए कितने दबाव, आकर्षण और तरीके काम में लाने पड़ते हैं।
पर मात्र यही एक ऐसा मिशन है जो 10 पैसा प्रतिदिन के ज्ञान घट और एक मुट्ठी अनाज वाले धर्मघट स्थापित करके अपना काम भली प्रकार चला लेता है। जो इतनी छोटी राशि देता है वह यह भी अनुभव करता है कि संस्था हमारी है, हमारे श्रम सहयोग से चल रही है। फलतः उसकी आत्मीयता भी सघनता पूर्वक जुड़ी रहती है। संचालकों को भी इतने लोगों के सामने उत्तरदायी होने जवाब देने का ध्यान रखते हुए एक एक पाई का खर्च फूंक फूंक कर करना पड़ता है। कम पैसे में इतने बड़े काम चल पड़ने और सफल होने का रहस्य एक लोकप्रियता ही है। निस्वार्थ, निस्पृह और उच्च स्तरीय व्यक्तित्व वाले जितने कार्यकर्ता इस मिशन के पास हैं, उतने अन्य किसी संगठन के पास कदाचित ही हों। इसका कारण एक ही है, संचालन सूत्र को अधिकाधिक निकट से परखने के उपरांत यह विश्वास करना कि यहाँ ब्राह्मण आत्मा सही काम करती है। बुद्ध को लोगों ने परखा और लाखों परिवारजन घर बार छोड़कर इनके अनुयायी बने। गांधी के सत्याग्रहियों ने भी वेतन नहीं मांगा। इन दिनों हर संस्था के पास वेतनिक कर्मचारी काम करते हैं। तब मात्र प्रज्ञा अभियान ही एकमात्र ऐसा तंत्र है जिसमें हजारों लोग उच्च स्तरीय योग्यता रखते हुए भी मात्र भोजन वस्त्र पर निर्वाह करते हैं। इतने व्यक्तियों का श्रम सहयोग बूंद बूंद करके अगले वाला इतना धन साधन किस प्रकार चुंबकत्व से खिंचता हुआ चला आता है, वह भी एक सिद्धि का चमत्कार है जो अन्यंत्र कदाचित कहीं दिखाई पड़े। पिछले दिनों बार बार हिमालय जाने और एकांत साधना करने का निर्देश निभाना पड़ा। इसमें क्या देखा, इसकी जिज्ञासा बड़ी आतुरता पूर्वक सभी करते हैं। उनका तात्पर्य किन्हीं यज्ञ, गंधर्व, राक्षस, बेताल, सिद्ध पुरुषों से भेंट वार्ता रही हो, उनकी उछल कूद देखी हो, अदृश्य और प्रकट होने वाले कुछ जादुई गुटके लिए हों, इन जैसी घटनाएं सुनाने का मन होता है। वे समझते हैं कि हिमालय माने जादू का पिटारा। वहां जाते ही कोई करामाती बाबा डिब्बे में से भूत की तरह उछल पड़ते होंगे और जो कोई उस क्षेत्र में जाता है उसे उन कौतूहलों करतूतों को दिखाकर मुक्त करते रहे होंगे। वस्तुतः हिमालय हमें अधिक अंतर्मुखी होने के लिए जाना पड़ा। बहिरंग जीवन पर घटनाएं छाई रहती हैं और अंतर क्षेत्र पर भावनाएं, भावनाओं का वर्चस्व ही अध्यात्मवाद है। कामनाओं और वस्तुओं की घुड़दौड़ भौतिकवाद। चूंकि अपना जीवन क्रम दोनों का संगम रहा है, इसलिए बीच बीच में एकांत में बहिरंग में जमे हुए प्रभावों को निरस्त करने की आवश्यकता पड़ती रही है। आत्मा को प्रकृति सानिध्य से जितना बन पड़ा उतना हटाया है और आत्मा को परमात्मा के साथ जितना निकट ला सकना संभव था उतना हिमालय के अज्ञातवास में किया है। आहार विहार में परिस्थिति बस अधिक सात्विकता का समावेश होता ही रहा है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात हुई है उच्च स्तरीय भाव संवेदनाओं का उन्नयन और रसास्वादन। इसके लिए व्यक्तियों की, साधनों की, परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसा भी भला बुरा सामने प्रस्तुत है उसी पर अपने भाव चिंतन का आरोपण करके ऐसा स्वरूप बनाया जा सकता है जिससे कुछ का कुछ दिखने लगे। कण कण में भगवान की, उसकी रस संवेदना की झांकी होने लगे। जिनने हमारी सुनसान की सहचर पुस्तक पढ़ी है उनने समझा होगा कि सामान्य घटनाओं और परिस्थितियों में भी अपनी उच्च भावनाओं का समावेश करके किस प्रकार स्वर्गीय उमंगों से भरा पूरा वातावरण गठित किया जा सकता है और उसमें निमग्न रहकर सच्चित आनंद की अनुभूति हो सकती है। यह भी एक उच्च स्तरीय सिद्धि है। इसे हस्तगत करके हम इसी सर्वसाधारण जैसी जीवनचर्या में निरत रहते हुए स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की तरह आनंद मग्न रहते रहे हैं। तो ये था आज का ये 19वां भाग हमारी वसीयत और विरासत का, जिसमें गुरुदेव बताते हैं कि हमने जीवन भर में जो कार्य किए हैं वो भी किसी सिद्धि से कम नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी लोग ये पूरी सीरीज़ देख रहे होंगे और हो सके तो आप भी सारी ही सीरीज
नंबर 1 से लेके और आज ये 19 हो गई है, पूरी ही देखने का प्रयास करें और गुरुदेव के जीवन के बारे में जितना वो हमें बताना चाहते थे, उतना तो हम सभी जान ही लें और उनके जीवन से कुछ ना कुछ सीख हम भी अपने जीवन में अपना लें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन, सारे ही भाई-बहन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।